हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप? और आज की रीडिंग करेंगे हम आपके पर्सन के लिए, जहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं या सेपरेशन में हैं, जैसी भी सिचुएशन है आपकी, आप रीडिंग देख सकते हैं। तो पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पर। एरीज मेष राशि के पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी थोड़ा सा रिलीज कर रहे हैं नेगेटिविटी को। अभी थोड़ा सा जो भी पेन, स्ट्रेस और एंजाइटी थी इस रिलेशनशिप में, या कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा फेस किया है, उस चीज़ को ये रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अभी तो ये एक सरेंडर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लेट गो करना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्हें पेन दे रही हैं, जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को छोड़कर ये एक सन की डायरेक्शन में जा रहे हैं। या तो ये एक रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं या ये छोड़ना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो इनके माइंड में चल रहा है। या तो एक खुद से ही एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वहाँ पर ये हील कर रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को छोड़ना है, जो चीज़ें इन्हें पेन दे रही हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्लियर करेंगे इस रीडिंग को। करंट फीलिंग्स क्या है पर्सन की, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है। आई थिंक ये एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनकी तरफ से। ये कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, और ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे में भी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है इनकी ब्लॉक दिखाई दे रही हैं, हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ मटेरियल चीज़ें भी हैं। और पेज ऑफ सोर्स से कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ चीज़ों के लिए रिस्क ले रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, और जानना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए। कुछ ना कुछ तो है इनके एनर्जी में, जहाँ पर कि ये या तो आपके बारे में कोई नॉलेज ले रहे हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को ये होल्ड करके रख रहे हैं टॉक्सिक वे में। पर्सन के माइंड में क्या है ये देखते हैं। एरीज के पर्सन के माइंड में क्या है। फीलिंग्स तो है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और डिज़ायर हैं इस पर्सन की। और रोमांटिक प्रपोजल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रोमांटिकली आपसे कनेक्टेड हैं, अट्रैक्टेड हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस ही दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में। कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये जिन परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर रहे हैं। हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले खुद को। अपने इमोशंस पर भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के इंटेंशन चेक करेंगे। इस पर्सन के इंटेंशन क्या है। एरीज के पर्सन के इंटेंशन। यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है।
कुछ तो ये करना चाहते हैं अब, जैसे कि कोई रिचुअल हो सकते हैं, कुछ मैजिक, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ तो ऐसा है जो कि ये चाहते हैं कि ये करें और आपको मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए आपकी लाइफ में और चीज़ें बदल जाएं इनके लिए। इस पर्सन के इंटेंशन क्या है? एरीज के पर्सन के इंटेंशन क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि एक चीटिंग भी हो सकती है, लाइज हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। कुछ तो मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, ये पर्सन आपको। ओके, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ। तो ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और कुछ मैजिक भी कर सकते हैं। ओके, कुछ रिचुअल भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है इनके एनर्जी में। पास्ट में कैसी एनर्जी थी इस पर्सन की? एरीज के पर्सन की पास्ट में कैसी एनर्जीज थी? एरीज के पर्सन की पास्ट में कैसी एनर्जी थी? हीलिंग नहीं थी, हील नहीं कर पा रहे थे, होप नहीं थी, कहीं ना कहीं होपलेस थे और क्लियर नहीं थे, पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पा रहे थे, सॉलिड ऑफर नहीं दिया है इस पर्सन ने। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कॉन्फिडेंस नहीं था इस पर्सन को। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर हो सकते हैं, एक्वेरियस यहाँ पर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था, क्रिएटिविटी ब्लॉक थी, कुछ नहीं सोच पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी का मामला हो सकता है, कोई स्टेबल ऑफर नहीं था इनके पास, या मनी का कोई इशू हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैशनेट थे आपके लिए, कहीं ना कहीं पैशनेट फीलिंग थी, रोमांटिक फीलिंग थी, कहीं ना कहीं कोई इंटीमेसी की डिज़ायर थी, कुछ तो था जहाँ पर ये अट्रैक्शन फील कर रहे थे और करीब आना चाहते थे। कहीं ना कहीं इनका कुछ रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा थी पास्ट में। इंटेंशन क्या है पर्सन के? क्या इंटेंशन है? एरीज के पर्सन के क्या इंटेंशन है? एरीज के पर्सन के इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं। इनके पास चॉइसेस हैं, ऑफ़र हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये एक ऑफ़र को लेना चाहते हैं और लेकिन यहाँ पर गिव अप भी कर रहे हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पुश की ज़रूरत है इन्हें। ये हो सकता है कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं और इन्हें एक पुश की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फिर से एक होप की ज़रूरत है। इनको एक क्लैरिटी की भी ज़रूरत है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं ये। ओके, तो और देखते हैं और देखेंगे आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। एरीज के लिए बताइए, एरीज की करंट एनर्जी क्या है? एरीज की करंट एनर्जी क्या है? तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं,
प्रोग्रेस की तरफ और अपॉर्चुनिटी की तरफ। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन में हैं और आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। आप हो सकता है कमिटेड होना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पर आप एक बैलेंस चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं सबसे पहले। और आपका कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। आप रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, अभी बैलेंस चाहते हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। और यहाँ पर बर्डन भी फ़ील कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, बर्डन भी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों का बोझ है आपके कंधों पर, प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आप क्या चाहते हैं, एरीज़ क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में? तो सबसे पहले तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है और टावर मूवमेंट को लेकर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इस टावर मूवमेंट के बाद। और आप अपने गोल्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। हालाँकि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप प्रैक्टिकल डिसीज़न बना रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस के बजाय अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और अपने गोल्स पर फ़ोकस रख रहे हैं। आपके जो आइडिया हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी में बदलना चाहते हैं। तो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आया है और टावर मूवमेंट आया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज था आपके लिए, जहाँ पर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और अब आप अपनी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और आपके पास एबिलिटीज़ भी हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप फोकस रखें अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ पर। तो एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रही हैं। आपके इंटेंशन क्या हैं इस रिलेशनशिप के लिए? एरीज़ के इंटेंशन क्या हैं? एरीज़ के इंटेंशन क्या हैं? तो आप जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कहीं न कहीं पुअर चॉइसेस रही हैं, आपने पुअर चॉइसेस बना ली थी और किसी के प्रेशर में कहीं न कहीं आप ओवर कमिटेड थे, स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप की भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं। तो आपको अब जस्टिस चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको एक फेयर डिसीजन चाहिए कि आपके फेवर में हो और बैलेंस हो आपकी लाइफ। लॉ से रिलेटेड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिब्रा भी आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। जैसे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपकी विश हो सकती हैं आप स्टेबल हों। कहीं न कहीं आप हैप्पी नहीं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आप जगल कर रहे हैं और आप ओवर कमिटेड भी दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप ही सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी। तो आप ओवरऑल अपने लिए जस्टिस ही चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स कहाँ पर आ रहे हैं वो भी देखेंगे। रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं एरीज़ के रिलेशनशिप के लिए? तो आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में और आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप ओपनली आगे बढ़ सकें फिर से। बाउंड्रीज़, आपको बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं कोई पर्सन डोमिनेटिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर नॉट कमिटेड
एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी कमिटेड नहीं रहना चाहता है, ऑलवेज चेज़ कर रहे हैं लेकिन कमिटेड नहीं हैं रिलेशनशिप में। और कोई एक ऐसा पर्सन जिसको कि कमिटेड होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। एज का इश्यू भी हो सकता है, तो एज का कोई इश्यू भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको? सबसे पहले जो हीलिंग का मैसेज आया था वो यहाँ पर दोबारा से आया है। तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप हो सकता है एडजस्ट कर रहे हैं और अब आप हो सकता है कि पीस चाहते हैं। अभी केवल आपको बस पीस चाहिए। और यहाँ पर तो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ये आपके बिना सही नहीं फील कर रहे हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी, तो ये पर्सन एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ये आपको मिस करना रोक नहीं सकते हैं, आपको लव करना नहीं रोक सकते हैं। ये इमोशनली डिपेंड है यहाँ पर। यहाँ पर क्रश दिखाई दे रहा है। क्रश कहीं ना कहीं तो आप इनके फेवरेट पर्सन हैं, आप इनकी दुनिया हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं। ये कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। ये इनका एक डिसीजन का टाइम है कि ये रिलेशनशिप में एक डिसीजन बनाए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजन बनाए। ऑब्सेशन, तो पैशनेट एनर्जी ये फील कर रहे हैं आपके लिए और ये हमेशा ही रह सकती हैं। हमेशा, आज भी है, कल भी है और हमेशा ही रहेगी। ये ऑब्सेशन है। और जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इन्हें जज किया, ओके, अपना ओपिनियन रखा, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी रिग्रेट है इस पर्सन को, एंगर हो सकता है इस पर्सन को, ओके। तो किसी कन्फ्यूज़न में भी हो सकते हैं ये पर्सन। इनको यस और नो का आंसर चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्यूज़न में हैं। ये यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जाएं या ना जाएं, आप इनके लिए सही है या नहीं है, आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े। तो कोई कन्फ्यूज़न भी है इनके माइंड में, ओके एरीज। तो ये रीडिंग है आपकी। होप की रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, मैसेजेस मिले हैं, आपको पसंद आए हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।